मंच पे बैठे हमारे भाई हराधन जी, काजू जी, भागवत जी, विशाल जी, माननीय मंच संचालक महोदय, यहाँ पर स्थापित हमारे गौरव के प्रतीक जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद इस मंच से मैं आया हूं। और ये वही धरती है भगवान बिरसा मुंडा जी की, ये वही संघर्ष की भूमि है, ये वही वीरों की भूमि है। कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत वो थी, लोग कहते थे, खासकर मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आज बच्चे हैं वही बड़े होंगे। तो अंग्रेजी हुकूमत जो इस देश को गुलाम करके रखा था, लोग कहते थे उस अंग्रेजी हुकूमत का जो सत्ता है उसका कभी रात नहीं होता है, कभी वहां अंधेरा नहीं होता। इसलिए कहते थे क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग में उनका राज था, उन्होंने कई देशों को गुलाम किया था। भारत में जब रात होता था तो दूसरे देश में सुबह होती थी, और दूसरा कई देश में सुबह होती थी, तो भारत में रात होती थी। यानी अंग्रेजी हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि उसकी सत्ता में कभी रात नहीं होती थी। उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाकर के ये जो प्रतिमा यहाँ है, ये कोई छोटी मोटी तस्वीर नहीं है जिसको हम प्रणाम करके आए। ये भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा की उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने उन गुलाम का जो नारा दिया, जो संघर्ष का बीड़ा उठाया, तीर धनुष लेकर के एक आदिवासी का बच्चा 17 साल, 18 साल, 19 साल का उन गुलाम का नारा देकर जब निकला, अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपने लगी, थर थर कांपने लगी। कौन आ गया है? ये कौन सी हवा चल पड़ी है? वो थे भगवान बिरसा मुंडा। आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह, तो इन बच्चों को पता चलना चाहिए कि हम किस धरती आबा को नमन करने के साथ, ये मंच जो है केवल नाच गाने का मंच नहीं है। हम बहनों को यहाँ जिम्मेदारी लेनी होगी, यहाँ माताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी, आयोजकों को जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस कार्यक्रम के बाद इन बच्चों को हम क्या यहाँ से दे करके जा रहे हैं। क्या इनको हम अपने पूर्वज के बारे बता पा रहे हैं? क्या इनके अंदर में वो गौरव का अनुभूति हम करा पा रहे हैं? चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हो, अशफाक उल्लाह खान हो, खुदीराम बोस हो, लाला लाजपत राय हो, मंगल पांडे हो, चंद्रशेखर आजाद हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, महाराणा प्रताप हो, ऐसे वीरों को जिसने जन्म दिया ना, उस माँ की कोख को नमन करता हूँ सबसे पहले। उन माताओं को नमन करने के साथ, अगर माताओं ने ऐसे वीरों को जन्म नहीं दिया होता तो आज भी ये देश गुलाम होता। इसलिए जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, इन बच्चों को बताने का फर्ज किसका है? माताओं का है, बड़ों का है, बड़ी बहनों का है, बड़े भाइयों का है, बुजुर्गों का है, आयोजकों का है। अगर हम इन बच्चों को अपने उस ऊर्जा के साथ नहीं जोड़ पाएंगे तो आने वाला समय चुनौती का समय है, नशाखोरी का समय है। लोग स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी प्यारी बच्चियों को, नौजवानों को नशा की लत में डालने का मंसूबा बना करके समाज को कमजोर करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी भागवत जी अपना बात कर रहे थे तो 10 बार उन्होंने हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब जाति एक का बात कर रहे थे।
ये कहने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम एक हैं, क्योंकि हम एक ही हैं। हम झारखंड का गौरव करते हैं, झारखंड में हमारा जन्म हुआ, हम गौरव करते हैं। बिहार हमारा था, हम गौरव करते हैं। पंजाब हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, गुजरात हमारा है, बंगाल हमारा है, क्योंकि इस देश की कण कण जो है, एक एक मिट्टी जो है, ये हमारी माँ भारत की मिट्टी है। इसमें साधु संत ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, हमें जाति और भेदभाव से दूर किया, हमें जाति का पाठ नहीं पढ़ाया, हमें हर वक्त बताया हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। हमारा देश पूरे विश्व में आप देख लेना सबसे अनूठा देश है। क्यों? क्योंकि एक केवल भारत ही है जहाँ कुछ कोस के बाद भाषा बदलती है, भूषा बदलती है, भोजन बदलता है, भोजन करने का सलीका बदल जाता है, ये कपड़े पहनने का सलीका बदल जाता है, हमारी वेशभूषा बदल जाती है, लेकिन हम एक हैं क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरा साथ दीजिए। भारत माता की, भारत माता की जय। झारखंड, जय झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जब हम कहें भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, मैं अपनी बेटियों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां नहीं है, बढ़िया हैं, बड़ी हैं, इनसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ और इनसे मुझको उम्मीद है, दिल से उम्मीद है। मैं हंसने खेलने के लिए नहीं बोल रहा। अगर ये अपने छोटों को नहीं सीख दे पाएंगी, ये माताएं उनको नहीं सीख दे पाएंगी, तो कोई बाहर से आकर के हमको सीख देने वाला नहीं है। पूरा विश्व चाहता है भारत कमजोर हो, पूरा विश्व चाहता है हम बट जाए, पूरा विश्व चाहता है हमारे बीच लड़ाइयाँ हो। कोई हमें खुश नहीं देखना चाहता। इसलिए आज का ये मंच का मैं सदुपयोग करते हुए मैं अभिनंदन के साथ आप सबको हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, भगवान बिरसा मुंडा जी का अगर चित्र यहाँ लगा है, इसके बारे में आपको बच्चों को पता होना चाहिए। और भगवान बिरसा मुंडा जी हमसे क्या चाहते थे, क्यों उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, क्यों उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो चाहते थे हमारे ये बच्चे जो हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं, इनको अच्छी शिक्षा मिले। ये चाहते थे आप हमारी बहनों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये चाहते थे हमारी माताएं बुजुर्ग जो है उनको अच्छी सेहत मिले, और ये देश हमारा गुलामी की जंजीरों को तोड़े। तो एक उज्जवल भविष्य की कामना उन्होंने इन बच्चों के लिए की थी। आज हम संकल्प लेते हैं, आप सबको संकल्प लेना है, ऐसे तमाम वीरों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सत सत नमन करते हुए हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अवश्य करेंगे। हमारे अंदर भी वो भगवान बिरसा मुंडा जी का अंश है, हमारे अंदर भी खुदीराम बोस जी का अंश है, हमारे अंदर भी मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का अंश है, हमारे अंदर भी सुभाष चंद्र बोस का अंश है, हमारे अंदर भी माता लक्ष्मीबाई का अंश है। हम क्यों कमजोर हैं? हम कमजोर नहीं होंगे। जिसका इतना गौरव इतिहास है, भारत का इतना गौरव का इतिहास है, हम ऐसे वीरों को कभी ये नहीं महसूस होने देंगे कि जिनके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने उनको भुला दिया। और अगर हम उनको नहीं भुला रहे हैं तो इस तमाम जीवन के झंझावत में हम सब परेशान हैं। बच्चियां पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, नौजवान रोजगार को लेकर परेशान हैं, घर के लोग घर की स्थिति को लेकर परेशान हैं। लेकिन ये परेशानियां एक तरफ, भगवान बिरसा मुंडा जी का संकल्प एक तरफ, इस राष्ट्र का निर्माण में हमारी भूमिका एक तरफ, समाज के उत्थान के लिए हम अपनी भूमिका अदा करेंगे। इस समाज में एकता, भाईचारा, समरसता, सौहार्द बना रहे, इसके लिए हम अपना जो मेरा फर्ज है उसको हम अदा करेंगे। आस पड़ोस को तंग नहीं करेंगे, आस पड़ोस जो जरूरतमंद है उसका हम हाथ पकड़ेंगे। इसी प्रकार से एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो शहादत दी, जिस सपने को लेकर के शहादत दी, उनके सपनों को पूरा करने का हम काम कर पाएंगे। तब जाकर के ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं
इनके चेहरे पे हम सब मिल करके मुस्कान ला पाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में सत सत नमन है, प्रणाम है, वंदन है कि उन्होंने हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए कुर्बानियां दी हैं। संकल्प के साथ इन बच्चों को हम ऐसे वीरों के बारे में बताएंगे और समाज में हंसी, प्रसन्नता, एकता रहे, इसके लिए हम कार्य करेंगे। आज ये संकल्प लेने का अवसर है। आयोजन समिति को और हमारी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे कार्यालय में आई थी, आपने मुझको निमंत्रण दिया, कई बार इस मंच पे आने का अवसर मिला। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देते हुए, अपनी बातों को विराम करते हुए, आप सबका अभिनंदन के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।